बस हो गया ना वो। मैं कितने समय से कह रहा था, और कई लोग कहते थे सर ऐसा नहीं होगा, आपको क्या पता। भाई ठीक है, मैं कोई आपको नहीं आ रहा, मैं तो भगवान दिमाग में डाल देता है, बोल देता हूँ। सच बता रहा हूँ, मुझे फीलिंग्स ही आती है, मैं बोल देता हूँ। और देखो वही हो गया, आज तो ये गाना गाना पड़ेगा। कभी न कभी कहीं न कहीं मार्केट नीचे आएगा, सबकी बैंड बजाएगा, 22.5 तो काटेगा, 22 फिर 21 भी काटेगा, निफ्टी 50 सबकी देखो बुरी तरह से बजाएगा, सबके कपड़े उतारेगा, पैंट या लुंगी निकालेगा, निफ्टी 50। बच्चे कह रहे हो यार बाजार गिरते हैं तो सर को बड़ा मजा आता है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहता थोड़ी बाजार गिरे, ये बात समझ लो। मैं क्यों चाहूंगा, मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो मैं क्यों चाहूंगा बाजार गिरे। पर चार्ट पे जो लग रहा होता है, जो ट्रेंड लग रहा होता है, जो भगवान दिमाग में फीलिंग्स डाल रहा होता है, मैं वो शेयर करता हूं अनबायस्ड। अब चूंकि क्या होता है, मुझे लग रहा होता है बाजार गिरेगा, हालांकि मैं रोज थोड़ी थोड़ी खरीदारी करता हूं, नंदे शेयर पे जो शेयर गिरते हैं खरीदता रहता हूं, और मैं बोलता रहता हूं। कई लोग मुझसे कहते हैं आपको लगता है बाजार गिरेगा तो आप खरीद क्यों रहे हो। मुझे क्या पता कब रुकेगा। हाँ, मैं हर रोज ये सोच के खरीदता हूं कि कल गिरे तो उसके लिए पैसे हों। आज मैं ये देख रहा था यार, अगर ये 10-15 दिन और गिरा तो पैसे हैं। मैंने कहा अभी 20 दिन के पैसे तो हैं, महीना तो खींच लूंगा, फिर कहीं से आएंगे। तो ऐसा नहीं मैं चाहता हूं बाजार गिरे। कई लोगों को लगता है सर तो बाजार गिरना है, मेरे को तो मजा तेजी में आएगा, लेकिन अभी ट्रेंड ना गिरावट का बना, तो मैं ये बोल रहा हूँ। अब आप बताइए, जो आज का माहौल बना है, आपको लग रहा है बाजार 21 काटेगा, 22 काटेगा? लिख डालिए कमेंट में कि बाजार का बॉटम किस लेवल पे बनेगा। आज सबको लिखना पड़ेगा, और डार्लिंग मैं सारे कमेंट भी पढ़ूंगा। क्या आप भी शेयर बाज़ार में एफएनओ की बारीकियां और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ सीखना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं किस तरह से मैं कैश मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करता हूं? अगर हाँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं, जिसके लिए आप मेरी टीम को 70 11 323 077 70 11 323 077 पर कॉल करें, या आप मेरे स्टूडेंट यूट्यूब पर भी मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। पर एक बात मैं क्लियर कर दूं बेटा, कि मैं कोई टिप नहीं देता हूं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। मैं केवल वीडियोस और डेमोस के द्वारा आपको रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज सिखाता हूं। अगर कोई मेरे से पूछता भी है कि क्या सर हम ये शेयर खरीद लें, क्या ये शेयर बेच दें, तो मेरा स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि बेटा आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फ़ैसला लें, किसी के कहने से ना करें, अपने आप को समझे, अपनी रिसर्च करें। बहुत ज़रूरी है कि आप किसी के ट्रेड ऐसे कॉपी नहीं करें। हाँ, लोगों से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, पर काम तो हमें अपनी एबिलिटी के हिसाब से करना चाहिए। अपने रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी को समझें और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करें। अगर ये सब करने में आपको दिक्कत आती है, रिस्क को समझने में, तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लें। किसी को आँख मीचकर कॉपी करने से सदा नुकसान ही होता है। तो इसलिए सदा पहले सीखें, रिस्क समझें, कितना घाटा हो सकता है, कैसे घाटे से निकला जाता है। जब सब चीज़ें समझ में आ जाएं, देखें आपको सूट करता है तो फिर कोई ट्रेड करें। सदा अपने हिसाब से ट्रेड करें, दूसरे के कहने के हिसाब से कभी ना करें। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित
दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बाजार ने जो है आज बैंड बजा दी, बुरी तरह से गिरा है। वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल था आज। इतने समय से मैं कहता बाजार गिरेगा बाजार गिरेगा। वो जो 22,800 की स्ट्रॉन्ग वॉल थी, वो जब टूटी तो बुरी तरह से टूटी। एक ही दिन में 250 पॉइंट के आसपास, ये मान के चलो 22,500 तो बाजार आ जाएगा, 22,518 आ गया, तो बुरी तरह से बाजार गिरा। ये शेयर मार्केट जो है ना, बहुत खराब चीज है। तो आज आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए हाल, आप देखेंगे हैरान रह जाएंगे। निफ्टी 50 आज लगभग 250 पॉइंट गिरकर बंद हुआ 1.06 की गिरावट के साथ। सारा दिन का ट्रेंड डाउनवर्ड था। गैप डाउन ओपनिंग 22,795 पे बंद हुआ था, 22,609 पे खुला, लगभग 200 पॉइंट के लीजिए डाउन था, लगभग खुलता है। 1 ईयर रिटर्न 1.53, कितनी कम है। मर गया जी मार्केट जी, आज लहू लुहान है। हालांकि रेंज बाउंड था, 150 पॉइंट के रेंज में आज बाजार घूमता रहा, पर खुला ही लगभग 200 पॉइंट नीचे था ना, टू बी प्रिसाइज करीबन 185 पॉइंट नीचे खुला, फिर 150 पॉइंट के रेंज में घूमता रहा। बॉटम 22,518 का बनाया, उसके आसपास ही बंद हुआ 22,553 पर। 1 ईयर की रिटर्न 1.5% रह गई है, अभी सून नेगेटिव हो जानी चाहिए। 12 शेयर बढ़े हुए थे, 38 शेयर घटे हुए थे। लंका लग गई बाजार की। M&M, डॉक्टर रेड्डी लैब, आइशर मोटर, हीरो मोटर कॉर्प, कोटक महिंद्रा, ट्रेंट और ITC कुछ परफॉर्मर्स थे। बेकार वाले IT शेयर्स थे, विप्रो, HCL टेक, TCS, इन्फोसिस। मैंने कहा था IT का नंबर आएगा, मैंने IT लगभग सारा खाली कर दिया। देखो HCL टेक में बहुत समय पहले ही बेच चुका हूं, इन्फोसिस भी सारा ही बेच चुका हूं, TCS और विप्रो थोड़ा पड़ा है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, ONGC, टाटा स्टील, इनकी भी लंका लगी, बड़ी गिरावटों के साथ बंद हुए। इंडेक्स पे अगर आप देखोगे तो बड़ी भारी गिरावट है। डेथ क्रॉसओवर कितना मजबूत हो गया, जिसकी मैं बात करता था। कैंडल ने आज लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे क्लोजिंग दी है। MACD चार्ट पे बेरिश क्रॉसओवर बहुत स्ट्रॉन्ग है और RSI आ गया ओवरसोल्ड जोन में। 30 से ओवरसोल्ड जोन शुरू हो जाता है, 20 पे ओवरसोल्ड जोन एक्सट्रीम हो जाता है। अब जो है बाजार में सही मायने में मरत आई है, बाजार अब लपेट रहा है सबको। ऑप्शन चेन एनालिसिस पे भी अगर देखेंगे 22,553 है, 23,000 पे मैक्सिमम पेन है और सेकंड हाईएस्ट 22,800 पे, सॉरी 22,600 पे। और कॉल राइटिंग देखो हर लेवल पे दबा के हुई है। ये थोड़ी कम हुई है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, 2 जगह कम हुई है, यानी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। स्मार्ट लोग ऊपर में जब प्रीमियम कम रह जाता है, प्रॉफिट बुक करके नीचे की पुट कॉल वगैरह बेच देते हैं। पुट राइटिंग जो है अगर आप देखेंगे बड़ी है, घटी है, बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है, बाकी सब लेवल पे घटी। तो पुट राइटर्स के अंदर डर है, जिसके चलते PCR 0.62 हो गया। अब ये हुआ क्यों, देखिए अब इसका देखिए, एक तो इन सब के चलते मार्केट मूड बिगड़ गया, अब वो 36.37 आ गया, यानी फियर बढ़ रहा है। ये सिंगल डिजिट आना चाहिए। इंटरनेशनल इंडिकेटर्स थोड़े ठीक ही हैं, मतलब जितने मतलब पीक बना लिया तो उससे नीचे ही आ गए। डॉलर इंडेक्स 106 6.5 के बीच है, 74.5 का क्रूड है, 86-71 का डॉलर है, 4.439 का आपका 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है। अब ये वाला देखो, कैश सेगमेंट में कितनी बड़ी बिकवाली करी है, 6,300 करोड़ की। DIs ने 5,200 करोड़ के आसपास खरीदी। मैं राउंड में बोल रहा हूं, 1,100 करोड़ की नेट बिकवाली आ गई कैश सेगमेंट में। इंडेक्स फ्यूचर भी काटे, स्टॉक फ्यूचर प्लस कर लिए, उसके बावजूद भी बड़ी बिकवाली है FIs की, 5,801 करोड़ की।
ये बस समझ नहीं आता डेटा का क्या मिसमैच होता है। इंडेक्स लॉन्ग तो बढ़ गई है और स्टॉक लॉन्ग बढ़ी है, इंडेक्स लॉन्ग घटनी चाहिए थी क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं, पर पता नहीं ऐसा क्यों है। अब सारे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडेक्स देखोगे, चाहे निफ्टी 50 हो, निफ्टी बैंक हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, निफ्टी 100, 200, 500, स्मॉल कैप, मिड कैप, 50 वाले, 100 वाले सब गिरे हुए थे। इंडिया विक्स भी आज गिरा है, लेकिन इंडिया प्रीमियम मतलब नहीं है, लोगों के मन में भय है, प्रीमियम नहीं दे रहे। कुछ इंडाइसेस 3 कहेंगे जो हल्के फुल्के हरे में थे, एक तो निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एफएमसीजी, ये हल्के हरे में थे। बाकी सेक्टोरल वाइज भी सारे इंडाइसेस गिरकर बंद हुए। मजाल है कोई इंडेक्स जो है हरे में, सब मरे पड़े। 663 शेयर बढ़े हुए थे, 1981 घटे हुए थे, यानी एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:3 था। हर एक शेयर तेजी के पीछे 3 शेयर गिरे हुए थे। वरुण बिवरेज, एबॉट इंडिया, बाटा इंडिया, लॉरस लैब शेयर्स थे जो भागे हुए थे। गिरने वालों में सबसे ज्यादा नैल्को, इन्फोएज, एलटीआई माइंट्री, एलएनटी टेक्नोलॉजी। आईटी शेयर की बत्ती बना दी है उन्होंने, बत्ती बना के ऐसी का घुसाई है, आदमी रोता ही रह जाए। अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं। देखिए निफ्टी 50 की रिटर्न तो 1.5% रहेगी ईयरली, देखा था ना आपने, ये देखिए 1.5% रहेगी, ये नेगेटिव होनी है। निफ्टी बैंक की अभी ज्यादा है। निफ्टी बैंक पहले रीजनेबल रिटर्न ही दे रहा है, 4% 1 साल की है, 2 साल की 21 है, 3 साल की 38 है, 5 साल की 60 है, पहले ही पुअर परफॉर्मर है, पर आज सारा दिन अपवर्ड ट्रेंड बना के चला है। हालांकि गैप डाउन ओपनिंग की थी, लगभग आप मान के चलिए 250 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग, और लगभग 550 पॉइंट 60 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा निफ्टी बैंक। 3 शेयर थे, फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, जो भागे हुए थे। गिरने वालों में इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, आईसीआईसीआई बैंक की बत्ती लगी हुई थी। डेथ क्रॉसओवर बना हुआ है पर ठीक ठाक सा है। बेयरिश क्रॉसओवर अभी बना है एमएससीडी चार्ट पर, आरएसआई अभी भी 40 के ऊपर है, यानी टेक्निकली ये वीक है पर बहुत वीक नहीं है। निफ्टी 50 बहुत ज्यादा वीक है। ऑप्शन चेन एनालिसिस में भी मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 50,000 के लेवल पे है, सेकंड हाईएस्ट 51,000 के लेवल पे है, जबकि बाजार 48,651 पे है। पीसीआर में देखो बढ़त हुई है, ये थोड़ा सा टेक्निकली ये कह सकते हो वीकनेस मैनेज कर रहा है, बढ़ा नहीं रहा, या हल्की बहुत वीकनेस कम ही कर रहा है, मतलब ये कहना पड़ेगा। भाई निफ्टी मिड कैप की बत्ती लग गई है 100, 1.5% रिटर्न रहेगी 1 ईयर, सून नेगेटिव होनी चाहिए जिसकी मैं बात करता हूं। निफ्टी मिड स्मॉल कैप तो नेगेटिव हो चुकी है 3.5%, 4.5% के आसपास। याद है मैं जब कहता था पॉजिटिव थी कि इसको नेगेटिव होना है, तब बच्चे हंसते थे, कमेंट में लिखते थे सर स्मॉल कैप मिड कैप नहीं होगा कम, लग गई बत्ती। तो भैया बढ़िया डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो मेरी टीम को कॉल करो 7011-323-077 पे, और शेयर मार्केट की ऑप्शन चेन एनालिसिस, टेक्निकल्स, कोई भी चीज़ सीखनी है, फंडामेंटल्स, तो आप मेरी वीडियो क्लासेस दे सकते हैं, मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाकर, या व्हाट्सएप पे मेरी टीम को कॉल कर, या आप हमारी वीडियो क्लासेस भी परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नंबर बता दिया था 7011-323-077, 7011-323-077। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।